हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो पढ़ने वाले क्लास 10 की इंग्लिश का मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय विचार। तो यहाँ पर जो पोयम है आई टाइगर इन द जू है, ये जो पोयम है इस पोयम का जो मेन संदेश है, जो मेन मैसेज है वो सेंट्रल आइडिया के माध्यम से बताया जाता है। तो ये आपके देखिए, इसको समझने के लिए आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए इंग्लिश से हिंदी में, वो ही समझें आप। इन दिस पोयम, इस पोयम में द पोएट जो कवि हैं इस ट्राइंग टू कोशिश कर रहे हैं कॉन्ट्रास्ट प्रकाश डालने की एक टाइगर पर इन द जू वाले। एक तो जू में टाइगर होता है चिड़ियाघर में, उस पर प्रकाश डाल रहे हैं। और किस पर डाल रहे हैं? विद द टाइगर इन इट्स रियल नेचुरल हैबिटेट, एक जो प्राकृतिक आवास में रहता है, एक जंगल में जो शेर रहता है उससे तुलना कर रहे हैं जू वाले टाइगर की। अब देखिए दोनों टाइगर में जो अंतर है वो बताएंगे। इन ऑर्डर टू के माध्यम से, ये के संदर्भ में शो दिखाया जाता है द कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास, आपस में अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत। तो यहाँ पर इस संदर्भ में एक दूसरे के विपरीत इनमें कॉन्ट्राडिक्शन दिखाया जाता है। द पोइट जो कवि हैं शिफ्ट्स द सीन फ्रॉम द जंगल टू द जू, जो कवि हैं वो अपने दृश्यों को शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट्स का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं। मतलब क्या है इस बात का कि सोचते हैं वो अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन बनाते हैं। पहले सोचते हैं जू वाले टाइगर के बारे में, फिर सोचते हैं एक नेचुरल जो रियल हैबिटेट में रहता है, जो जंगल में रहता है उसके बारे में। अपने दृश्यों को शिफ्ट कर देते हैं, सोचते हैं इसके बारे में, जंगल टू द जू। तो जंगल से जू तक अपने दृश्यों को क्या कर देते हैं? शिफ्ट कर देते हैं, मूव कर देते हैं। आगे है द पोएट जो कवि हैं, वांट्स मतलब चाहते हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब में आ गया एस, प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया सेंटेंस। जो कवि हैं वांट्स वो चाहते हैं, टू शो दिखाना, द डिफरेंस अंतर को। जो कवि हैं वो अंतर को दिखाना चाहते हैं वेडविन के बीच। देखिए वेडविन का केस क्या है, जब दो के बीच की बात हो तो वेडविन का यूज करते हैं, जब दो से ज्यादा की बात हो तो एमंग का यूज करते हैं। द टू इन्वायरमेंट्स, दो पर्यावरण के बारे में बताया जाता है, डिफरेंस को दिखाया गया है। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बस आपको इसके सारे के सारे इसके मीनिंग याद होने चाहिए, और एक बार इसके मीनिंग देख लें। मीनिंग कौन कौन से आपको याद करने हैं, देखिए एक बार इसके मीनिंग और समझ लें। देखिए मीनिंग अगर आपको याद है तो आप आराम से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं इंग्लिश से हिंदी में, और ये काफ़ी आते हैं। मतलब जो एमसीक्यू आते हैं 20 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें ये काम में आ जाता है ट्रांसलेशन। देखिए इन दिस पोएम, इस पोएम में होता है द पोएट का मतलब होता है कवि, और ट्राइंग टू कोशिश करना होता है, कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। और कॉन्ट्रास्ट अच्छा वर्ड है, याद कर लेना क्या होता है? प्रकाश डालना। और जू चिड़ियाघर होता है, और जैसे क्या है रियल असली होता है, और हैबिटेट होता है आवास, नेचुरल हैबिटेट प्राकृतिक आवास हो जाएगा। पूरे का मतलब क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आवास। और ये जो इन ऑर्डर टू आया है बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है के संदर्भ में। क्या होता है? के संदर्भ में। और कॉन्ट्राडिक्शन होता है, विरोधाभास होता है। और पोइट आप जानते हैं सीन होती है दृश्य, क्या होते हैं? दृश्य। और जैसा बॉन्ड्स आगे है चाहना होता है, और डिफरेंस होता है, क्या होता है? अंतर होता है। वेडविन होता है के बीच। और ये अच्छा वर्ड आया है इन्वायरमेंट्स। इन्वायरमेंट्स का मतलब होता है पर्यावरण, क्या होता है? पर्यावरण। इस एरिया में हम रहते हैं वो हमारा पर्यावरण होता है, जैसी कंडीशन में हम रहते हैं। जंगल का अलग थोड़ा पर्यावरण होता है, सिटी का थोड़ा अलग होता है। तो पर्यावरण का मतलब जलवायु हो गई एक तरीके से। तो अगर सारे के सारे अगर ये आपके मीनिंग याद है तो आप आराम से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, देखिए। और आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।